नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मेरा गुरु जी के लिए है और मैं इस सत्संग में सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी बदलने वाले गुरु जी हैं। मुझे सही रास्ता दिखाने वाले गुरु जी हैं। मेरी जिंदगी में मुझे मजबूत बनाने वाले गुरु जी हैं। मेरे सब कुछ मेरे गुरु जी हैं। मेरे प्रोटेक्टर मेरे गुरु जी हैं। तो आज का सत्संग गुरु जी सिर्फ आपके लिए है और आपका मैं सत्संग के द्वारा शुक्राना करूंगी गुरु जी। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलूंगी गुरु जी आपको, जो आपने मेरे लिए किया है। तो गुरु जी शुरू करें अपनी जर्नी से। आपकी और मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई? तो पता है गुरु जी, मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा था, बहुत खराब। कहता है कि लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है, हर कोई एक बुरा टाइम फेस करता है। मेरी लाइफ में भी बहुत आए हैं खराब टाइम, लेकिन वो फेस कर लिए गए, निकल गई मैं उन चीजों से। लेकिन लास्ट 2 इयर्स 2022 मेरा एक ऐसा टाइम आया जो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो मेरे लिए एक ऐसा था कि मैं इससे निकलूं कैसे, मैं नहीं निकल पा रही थी। मैंने अपने को ऐसा बना दिया था कि वो मेरी आत्मा जानती थी, जो दुखी थी, जो टूट चुकी थी। दुनिया के सामने मैं एक हंसती बोलती लड़की थी। कोई मुझे देख के ये नहीं बोल सकता था कि ये लड़की को कोई टेंशन भी होती है, ये लड़की को भी परेशान भी होती है, ये तो खुश रहती है। लेकिन अंदर ही अंदर जो मैं हो रही थी वो सिर्फ मैं जानती थी। और देखो मैं गुरुजी, मैं आपको नहीं जानती थी गुरुजी, मुझे पता भी नहीं था आपके बारे में गुरुजी। ना मैंने कभी आपको सुना, ना कभी कुछ करा, ना मैंने मतलब गुरुजी कौन क्या मुझे तो पता ही नहीं था गुरुजी आप कौन है। मैं लाइफ के उस संघर्ष से लड़ रही थी जो मेरे लिए बहुत कष्टदायक था, जिसने मेरे को निचोड़ दिया था गुरुजी, निचोड़ दिया था। मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि क्या बताऊं। मैं मंदिर जाती शिव के, कंटिन्यू जाती भोले के पास, और मैंने इतना झगड़ा किया है उनके साथ जाकर, इतना सुनाया है कि मैं जानती हूँ। मेरा रोज उनके पास जाना और रोज उनको सुनाना, गुस्सा करना, मैं अपनी भड़ास निकालती थी शिव जी पे, शिव पे। और मुझे क्या पता कि जिन पे मैं भड़ास निकाल रही हूँ वो गुरु मेरे को देख रहा है। उस टाइम मैं गुरु को नहीं जानती थी, लेकिन मैंने गुरु पे बहुत भड़ास निकाली, बहुत गुस्सा किया कि मेरी चीजों को क्यों नहीं सुधर रही है, क्यों मेरे साथ ये सब चल रहा है इतने लॉन्ग टाइम से। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, मैं बहुत टूट रही हूँ अंदर से, मुझे निकालो, मैं नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बहुत सुना के रहती हूँ। फिर एक टाइम आया, मेरी स्थिति और खराब हो गई। और देखो उसके बाद सबके पास फेसबुक है, सब कहते हैं फेसबुक में अचानक से मैसेज आया, मेरे साथ भी यही हुआ। रात को बैठी फेसबुक खोला तो गुरु जी को देखा, ये क्या है मैसेज, होगा कोई, नहीं ध्यान दिया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, 6, 7, 8, 9 दिन बीतते गए। रोज गुरु जी आते, कुछ ना कुछ होता। मैं बोलती क्यों आ रहे हैं, कौन है ये, पता नहीं, छोड़ो। वैसी परेशान चल रही थी, तो बस ये सब चल रहा था। एक रात ऐसी आई जब मैं बहुत कुछ सोच रही थी, बहुत ज्यादा पागल हो रही थी मैं सोच के। जो बात मुझे खा रही थी, जिस बात ने मेरे को अंदर से खा दिया था, तोड़ दिया था, मैं सोच रही थी। और वो रात ऐसी मेरी कटी क्योंकि मैं सोती भी नहीं थी। So if you're ready and if you let me, I wanna see it in motion in 3D. You won't regret me. Champagne. बस ये बोलना है, यही तुम्हारा है? That's it. सही है। Now delivering in 10 minutes. बस हो गया? Yeah, that's it. Cut. मेरा खाना पीना सब ऐसा था कि खाती कुछ था ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि लाइफ में एक नहीं बहुत परेशानियां साथ में आ गई थी।
बहुत। कहते ना एक आए तो आप लड़ लो, लेकिन आपके लाइफ में इधर से चारों तरफ से आप घिर जाओ और आपको संभालने वाला कोई ना हो, तो आप अकेले अकेले से लड़के निकल रहे हो, परेशान होकर कैसे कैसे निकल रही थी मैं। उस रात मैं सोई, सुबह मैंने मोबाइल खोला तो गुरुजी का मैसेज, वो मैं पढ़ के एकदम शॉक्ड हो गई। गुरुजी कि ये आपको कैसे पता? मैं इतना रात को सोचती रही, उन चीजों का आपने आंसर दिया। मैं शॉक थी, ये क्या है, ये गुरुजी कौन है? उसी मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, ये कुछ ना कुछ तो है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुजी तेरे पास रोज आ रहे हैं और आज उन्होंने तेरे उन बातों का आंसर दे दिया जो तू रात को सोच रही थी। मैंने बोला गुरुजी बस अब मुझे आपको सोचना पड़ेगा, ये है कौन? मैंने वही करा जो सब करते हैं, सर्च करा गुरुजी के बारे में, तो मुझे वहाँ पे वेबसाइट मिली। क्या मिला, मैंने इसमें ईमेल कर दिया कि मुझे नहीं पता ये कौन है। मैंने मेल डाला, मैं नहीं जानती पर ये रोज मेरे उसमें आ रहे हैं, कौन है क्या मुझे नहीं पता। तो वहाँ से इमीडिएटली आंसर भी आ गया कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकते हैं आप बड़े मंदिर आ जाओ। उस समय तो मुझे ये भी नहीं पता था कौन सा बड़ा मंदिर, कौन क्या, पूरी डिटेल उसमें आ गई थी। दिल्ली में बड़ा मंदिर छतरपुर में है। नहीं, मैं तो जवाब दिया ठीक है मैं आती हूँ। लेकिन उस वक्त मेरे हालात थे, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं अपना बड़ा मंदिर जा सकूं। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं रिजर्वेशन करा के जाऊं ट्रेन का तो थोड़ा ठीक पड़ जाएगा, तो मैंने वही करा। मैंने सर्च किया लेकिन ट्रेन में कोई रिजर्वेशन नहीं, सब फुल चल रही थी, मेरा रिजर्वेशन नहीं हो पाया। तो मैंने मन ही मन गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो अगर आपने मुझे बुलाया है तो मेरी रास्ता आप कर लो, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है पैसा। गुरुजी आपको पता है, आप जानते हो मेरी सारी सिचुएशन। वही हुआ कि गुरुजी की महिमा देखो, नवंबर में गुरुजी मेरी लाइफ में आए। नवंबर की बात है, जो मेरा बर्थ महीना था, मेरा बर्थडे भी उसी महीने आता है। गुरुजी ने मुझे खींचा, मेरी उंगली पकड़ी और उन्होंने मेरे पैसे की व्यवस्था भी करवा दी, जो मेरे लिए मैं बता नहीं सकती उस चीज को, मेरे लिए वो विश्वास करना मुश्किल था। मैंने सिर्फ यही बोला गुरुजी आपने मेरी व्यवस्था करवाई, और मैं फिर बड़े मंदिर के लिए निकली और मैं बड़े मंदिर गई 5 दिसंबर गुरुजी के पास। गुरुजी मैं आपसे उस दिन मिली और इतनी बेवकूफ, इतनी नादान कि गुरुजी मैं आपसे मिलने के बावजूद भी मैंने क्या करा, आपसे मांगा। क्योंकि मैं जिस परेशानियों से चल रही थी, जूझ रही थी, मैंने वो चीजें आपसे बोल दी, मांग ली। पर उस समय ये नहीं पता चला ये गुरुजी कौन है। हाँ, एक फीलिंग हुई गुरुजी देख के, अच्छा लगा, बट ठीक है मैं वापस आ गई। उस टाइम तो कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में, क्या है जल प्रसाद, क्या है चाय प्रसाद, क्या है लंगर प्रसाद, क्या है इसकी क्या मैं कुछ नहीं जानती थी। आज वो टाइम है कि आज मुझे एक एक चीज पता है। तो 5 दिसंबर 2022 गुरुजी ने मुझे बुलाया, अपनी उंगली पकड़ के बड़े मंदिर ले गए, लेकिन अज्ञानी मैं थी। उसके बाद मेरा जाना फिर होता है बड़े मंदिर फरवरी में, महाशिवरात्रि के 2-3 दिन पहले मैं आ गई। उस टाइम मुझे गुरुजी के स्वरूप के बारे में भी नहीं पता था, क्या है क्या होता मैं नहीं जानती थी। लेकिन किसी ने बोला आपने स्वरूप नहीं लिया, मेरे को जानने वाले थे। मैंने बोला नहीं, मेरे को था भी नहीं मैं गुरुजी को अपने घर लेके आऊं, क्योंकि सब लोग बातें करते हैं, मेरे को था मैं इनको रखूंगी भी कहाँ। मेरे मन में जब मैं पहले भी गई थी मेरी भावना नहीं थी, लेकिन जब मैं 13 फरवरी को गई सेकंड बार तो मेरे को लगा कि नहीं मुझे गुरुजी को लाना है और गुरुजी को मेरे घर में आना था। गुरुजी ने सोच रखा था गुरु कि मैं आज तेरे पास आऊंगा। मैं गई 13 फरवरी को और मुझे गुरुजी मिले, गुरुजी का बड़ा स्वरूप मुझे मिला। उस दिन मैंने गुरुजी से मांगा, क्योंकि गुरुजी को उस टाइम नहीं समझ पा रही थी, नहीं समझ में आ रहा था। फरवरी 2023, स्थिति 72 से 72। मैं मन में बोलूं गुरुजी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, सब ऐसे ही चल रहा है, मेरी परेशानी कहाँ खत्म हो रही है, मैं तो पागल होती जा रही हूँ गुरुजी। लेकिन गुरुजी से एक कनेक्शन जुड़ गया था। लेकिन दूसरी बार भी गई तो मांगा। उसके बाद फिर मेरा जाना हुआ मार्च में। वो मार्च में जब जाना हुआ तो गुरुजी ने मुझे ऐसा बनाया कि मैंने मांगना छोड़ दिया। मैंने उसके बाद गुरुजी के पास जाके कभी नहीं मांगा, ना उस चीज के लिए मांगा। बस अंदर में टूटती थी, जो इतनी टूटी थी मैं साल भर से 2022 से टूट रही थी। 2023 में गुरुजी ने फिर मुझे मार्च से हील करना शुरू कर दिया उस चीज के लिए। आज मैं कहती हूँ गुरुजी ने मुझे 70% हील कर दिया, जिस चीज से मैं बाहर ही नहीं निकल सकती थी। गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने मुझे वो बनाया जो मैं नहीं सोच सकती थी मैं कभी बन सकती हूँ। गुरुजी गुरुजी मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप मेरी बाह नहीं पकड़ते, आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरे साथ क्या होता। मैं तो बद से बदतर स्थिति में जा रही थी गुरुजी। और गुरुजी आज भी मेरा टाइम ठीक नहीं है, आज भी मेरे हालात वही हैं जो पिछले 2 साल में थे, सब वही चल रहा है, गुरुजी जानते हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दे दी, एक इतना बड़ा
गुरुजी मेरे साथ है, मैं चल लूंगी, मैं लड़ लूंगी इन चीजों से। वो ठीक नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को फेस करना आ गया। मैं खुश होती हूँ, गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी मेरे प्रोटेक्टर है। वो मेरा हाथ पकड़े हुए मुझे थामे हुए हैं। गुरुजी ने मुझे इस लायक बना दिया कि अब मैं मांगती ही नहीं हूँ कि गुरुजी ऐसा कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो। गुरुजी जो मेरे लिए अच्छा है वो आप कर दो, बस मुझे नहीं चाहिए कुछ। जो मुझे चाहिए आप मिल गए, और क्या चाहिए, जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी मेरी गुरुजी। अगर आप साथ में हो तो कट ही जाएगी ना, क्योंकि आपने तो मुझे वो बना दिया जो मैं कभी थी ही नहीं। मैं इन परिस्थितियों से कभी लड़ ही नहीं सकती थी जो आज मैं लड़ रही हूँ, जी रही हूँ इस हाल में भी गुरुजी कि मेरा कुछ ठीक नहीं हुआ है। लेकिन आप पे विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मेरी चीजें ठीक ना हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो बद से बदतर हो जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है गुरुजी आपसे। आप मेरे जीवन से कभी मत जाना गुरुजी। मैं गलती कर दूं गुरुजी, बच्ची हूँ, थप्पड़ मार देना, लेकिन मुझे छोड़ना मत गुरुजी, क्योंकि आपके बिना मैं एक पल नहीं चल सकती गुरुजी। आपको पता है मेरी सुबह, मेरी दिन, मेरी रात आपसे होती है गुरुजी। गुरुजी गुरुजी करके होती है। आप मेरी माँ, आप मेरे पिता, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड, आप सब कुछ हो गुरुजी। आप जानते हो आपके बिना मेरी जिंदगी नहीं है। जो मेरे लिए अच्छा है गुरुजी, मुझे पता है आपने वो मेरे लिए करना है। अब कोई बात नहीं, मेरी स्थितियाँ ठीक नहीं हो रही है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। खराब होती जा रही है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे साथ आप हो गुरुजी। मैं लड़ लूंगी, लड़ भी रही हूँ। आपको साथ लेके आप मेरे साथ हो तो बहुत इजी हो गया है मेरे लिए। कभी कभी डरती भी हूँ, टेंशन हो जाती है गुरुजी क्या होगा कैसे होगा, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ गुरुजी अरे क्या पागल हुआ, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ गुरुजी है, क्या वो मुझे गिरने देंगे? कभी भी नहीं गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का सत्संग केवल आपके लिए कि आपने मुझे क्या बना दिया जो मैं कभी थी ही नहीं, जो मैं कभी हो ही नहीं सकती थी गुरुजी। Pineapple. Look at the size of these. Massive. Yum. Chickies. This is a dragon fruit. Nice. Green apples. Perfect. Wow, these look really juicy, yeah? Alright, my fruits are sorted for the next couple of days. An apple a day keeps the doctor away, right? Now these are good. Full supply of fruits. Okay, so let me just chop and keep all of it so that I can keep eating little by little throughout the day. You can have fresh vegetables and fruits delivered to your doorstep too. All you have to do is download the Country Delight app. गुरुजी बस मैं इतना बोलती हूँ गुरुजी, मैं जो हूँ मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ, मैं कभी दुखी नहीं रहना चाहती गुरुजी। आपको भी पता है आपकी इस बेटी को क्या चीज अच्छी लगती है, मेरी एक चीज प्लस, पता कुछ भी बोल दो मुझे, गुरुजी को पता है ये लड़की डांस की दीवानी है, इसको डांस करवा लो, इसको जहाँ नचा लो ये नाच लेती है। बस म्यूजिक चलना चाहिए, इसका डांस करना शुरू हुआ, गुरुजी ये जानते हैं। और मेरा ये सब कुछ छूट चुका था 2 साल पहले, गुरुजी को पता है। गुरुजी ने फिर से शुरू करवाया, चल नाच डांस कर, मैं देख रहा हूँ ना। उसके बाद मेरा डांस करना शुरू हो गया, जो मैं अपने को खो चुकी थी, जो मैं हट चुकी थी, हर चीज को मैंने छोड़ चुका था। गुरुजी ने धीरे धीरे वो चीज वापस लेके आए जो डांस करना मैं भूल गई थी। गुरुजी अब मुझे नचाते हैं, मैं डांस नहीं करती तो खड़े हो जाते, खड़े हो जा, चल नाच ले, क्योंकि गुरुजी जानते हैं इसकी लाइफ में सबसे खुशी इसको जो देता है इसका डांस, जिससे खुश होती है। मैं छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हूँ गुरुजी, आपको पता है मुझे बड़ी चीज चाहिए ही नहीं, छोटी छोटी चीजों में खुश हूँ गुरुजी। बस आपसे यही कहती हूँ गुरुजी, कभी किसी के सामने मुझे झुकना ना पड़े गुरुजी। ये सर झुके, ये हाथ झुके, ये हाथ फैले तो केवल गुरुजी आपके सामने फैले और किसी के सामने ना फैले गुरुजी, सिर्फ आपके सामने, क्योंकि आप हो सब कुछ गुरुजी। ये लोग, ये दुनिया तो आपको पता है गुरुजी, यहाँ सब अपना बनने की कोशिश तो करते हैं गुरुजी, लेकिन सब एंड टाइम से कुछ ना कुछ दिखा ही जाते हैं गुरुजी। आपने वो भी दिखा दिया कि इंसानी रिश्ते, हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं है गुरुजी, हर कोई अपना फायदा उठाना चाहता है गुरुजी। आपका फायदा गुरुजी आपने वो भी जता दिया। मेरे को गुरुजी ने लाइफ में 3 ब्लेसिंग दी है जो मेरे साथ खड़े हैं, और गुरु की कृपा है कि वो ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ गुरुजी, आपने मेरी लाइफ में 3 ब्लेसिंग दी।
उन 3 ब्लेसिंग जो आपने मेरे को दी गुरुजी, उनके साथ हमेशा रहना, उनके साथ कल्याण करना, उसका अच्छे से अच्छे करना, क्योंकि ये 3 ब्लेसिंग ऐसी थी जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, जो मेरे साथ रहे गुरुजी आपकी वजह से। आपने उनको इस तरह से बनाया, मेरी साथ खड़े रहने के लिए, वो ब्लेसिंग आपकी है गुरुजी, कि वो मेरे साथ है। मुझे खुशी होती है गुरुजी, और मैं यही चाहती हूँ कि आप उनको ब्लेस करो गुरुजी, क्योंकि लाइफ में मैंने बहुत चीजें देखी गुरुजी, कुछ लोग आए भी और गए भी, एक्सपीरियंस मिले, मुझे काफी कुछ मिला। अच्छा है गुरुजी, बस गुरुजी यही जिंदगी का फंडा समझ में आया कि जिंदगी कुछ नहीं है, लोग आते हैं जाएंगे, कोई परमानेंट आपकी लाइफ में नहीं है, ना रहेगा। परमानेंट केवल एक है, वो है मेरे गुरुजी, उसके अलावा कोई परमानेंट आपकी लाइफ में नहीं है, सिर्फ गुरुजी के अलावा। गुरुजी आज का सत्संग केवल केवल आपके लिए है, क्योंकि आपने मुझे जीना सिखा दिया है गुरुजी। आपसे एक अरदास है गुरुजी, केवल एक अरदास, कि मुझे खुश रहना है गुरुजी, मुझे लाइफ को एंजॉय करना है हंसी हंसी आपके साथ। तो मेरे जो चीजें जो रह गई थी अधूरी गुरुजी, वो आप पूरी करो अपने साथ। मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे घुमाओ गुरुजी अपने साथ, मुझे जगह जगह लेके जाओ गुरुजी, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है गुरुजी, हम दोनों साथ में चले घूमे फिरे। आप जानते हैं आपकी बच्ची को क्या क्या अच्छा लगता है, मैं वो सब भूल चुकी हूँ गुरुजी। वो चीज अब जितनी लाइफ बची है ना गुरुजी, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं दुखी नहीं रहना चाहती, खुश रहना चाहती हूँ, दूसरों को भी खुश रखना चाहती हूँ, कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे गुरुजी, क्योंकि वो मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं अपनी वजह से किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती गुरुजी, वो मेरे को काटता है। बस गुरुजी मैं इतना बोलूंगी, जिसने जिसके साथ गलत किया, मैं कभी नहीं बोलूंगी उसके साथ बुरा हो, क्योंकि मेरे गुरुजी जानते हैं कहाँ किसको न्याय करना है, कहाँ किसको कैसा न्याय मिलेगा, वो गुरुजी को पता है, वो डिसाइड करेंगे कैसा क्या किसके साथ करना है गुरुजी। बस गुरुजी लाइफ में बहुत लोग हैं जिनके साथ परेशानियां चल रही है, कभी ठीक ही नहीं हुई है, चलती जा रही है, मैं जानती हूँ गुरुजी। बस मैं इतना बोलती हूँ गुरुजी, बहुत से लोगों के सवाल होते हैं गुरुजी, तो मेरी लाइफ में आगे लगे कुछ ठीक नहीं हुआ है, तो गुरुजी ठीक नहीं हुआ है, नहीं भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप सबको पॉजिटिव करते हो, मुझे पता है, वो उस परिस्थितियों में भी लड़ना जीना सीख जाते हैं गुरुजी। तो सबके साथ रहना गुरुजी, सबको हिम्मत देना, जो भी किसी भी परिस्थिति से गुजर रही है, गुजर रहे हैं, उनके साथ खड़े रहना गुरुजी, और ऐसे बना देना कि वो खुशी खुशी चीज को जिए, क्योंकि आपके साथ गुरुजी है, तो आपके साथ क्या है, सब कुछ मिल तो रहा है, ये परिस्थितियां तो छोड़ो ना, जाने दो, गुरुजी तो है। तो गुरुजी मैं आपके सामने ही बैठी हूँ अभी, और मुझे मत छोड़ना कभी गुरुजी, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो मेरे सब कुछ, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे हर चीज, सब कुछ गुरुजी आप हो। तो गुरुजी मैं अपना सत्संग खत्म करूं, और आज मैंने शुक्राना कर दिया गुरुजी, क्योंकि आपकी बेटी कब से शुक्राना नहीं कर रही थी, करती भी थी गुरुजी, लेकिन सत्संग शेयर ही नहीं करते थे, तो भी मन भर जाता है, अब छोड़ो। और कई YouTube में इतने वो गए गुरुजी, आपको पता है, इतने चैनल बन गए हैं, और कई लोग तो जज करने लग जाते हैं गुरुजी। आपको पता है मैंने पहला सत्संग शेयर किया था, वो बहुत अच्छे से शेयर हुआ गुरुजी। आपको ये पता है कि मैंने फिर आपने जब बोला मैंने शेयर किया सत्संग, लेकिन लोग आपके सत्संग को कैसे जज कर रहे हैं, YouTube चैनल बना रखे हैं, वो सत्संग में बोलते हैं कि नहीं, कि हम पहले सत्संग में देखेंगे, अगर हमें सही नहीं लगा कुछ तो आपको उस पर दोबारा से करना पड़ेगा। गुरुजी कैसे कैसे हो यार। तो गुरुजी आपको ही पता, फिर मैंने वो सत्संग डिलीट कर दिया। मैंने बोला यार हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारे साथ क्या हम वो बता रहे हैं, और वो मैं जज कर रहे हैं कि नहीं, हमें जो चीज सही नहीं लगा आप दोबारा से सत्संग करना। गुरुजी पर मैंने आपका शुक्राना सत्संग शेयर किया था गुरुजी, आपकी बच्ची ने किया था, उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं करे लाइफ में। 2022 से मैं, मेरे गुरुजी ने मुझे पकड़ा, अब ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ गुरुजी। और जहाँ मैं शेयर कर रही हूँ गुरुजी, आपने मुझे वो चीज दिखाई है कि यहाँ पे शेयर कर, यहाँ पे तेरे साथ कुछ नहीं होगा, यहाँ तेरा सत्संग अच्छे से शेयर होगा। तो अंकल आंटी जो भी है, गुरुजी ने आपको चुना है मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर गुरुजी की, इतना मैं जानती हूँ। आप ब्लेस्ड हैं, ब्लेस संगत है, आपका कल्याण गुरुजी बहुत अच्छे से करेंगे, मैं जानती हूँ। और गुरुजी बस आप मुझे फिर से यही कह दो, एक बारी कह दो गुरुजी जय शिकर। गुरुजी बस यही आपके मुंह से सुनना है, जय ऐश कर, बस
ऐश ऐशो में करा दो गुरुजी अपने साथ, जहाँ भी ले जाओ अपने साथ, बस आपके साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको